इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, जो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जावा में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक कीवर्ड का प्रयोग किसी भी समय लूप के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए किया जा सकता है। जैसे ही किसी लूप में ब्रेक कीवर्ड मिलता है, वहीं पे वो लूप स्टॉप हो जाती है, अर्थात अपना एग्जीक्यूशन बंद कर देती है। और एक बार अगर ब्रेक मिल जाए किसी लूप में, तो वहां उसके पश्चात वह आगे लूप नहीं बढ़ती। दूसरा कीवर्ड हमारे पास कंटिन्यू है। कंटिन्यू कीवर्ड का प्रयोग अगर कंटिन्यू के नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं तो उनको स्किप करने के लिए किया जा सकता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो। ऐसे केस में यह भी मुख्यतः लूप के साथ कार्य करता है। लूप जो कि फॉर लूप यूज कर सकते हैं, व्हाइल या डू व्हाइल लूप इत्यादि में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब लूप के एग्जीक्यूशन में कंटिन्यू आता है तो केवल कंडीशन जब सही रहती है, अर्थात ट्रू रहती है, तब कंटिन्यू के नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, बट लूप जो है वो पूरी अपना एग्जीक्यूशन करती है। एक्चुअली हम लोग अगर इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। इसके लिए हम ब्रेक कंटिन्यू एग्जाम्पल डॉट जावा का अध्ययन करते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेक कंटिन्यू एग्जाम्पल डॉट जावा को पहले से ही ओपन कर रखा है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, इस प्रोग्राम में क्या क्या है। सबसे पहले हमने एक क्लास बना रखी है ब्रेक कंटिन्यू एग्जाम्पल के रूप में। स्टैटिक वॉइड मेन में हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है, ब्रेक स्टार्ट्स हियर। उसके पश्चात एक लूप है। लूप में हम 1 से लेकर 10 तक जाना है हमें, और एक एक जोड़ते हुए जाना है। परंतु यदि कहीं लूप में आई अगर 5 के बराबर हो जाता है, जो कि हो जाएगा, वहां पे ये लूप हमारी ब्रेक हो जाए और उसके पश्चात हमने आई को प्रिंट किया है, अर्थात कंडीशन सेटिस्फाई होने के पश्चात ब्रेक उसको मिल जाएगा, तो क्या वो इस लाइन को प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, लूप का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। मैं इस कंसोल को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ और इस तरफ रख लेता हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। अब आप देखें, अगर ब्रेक स्टार्ट्स हियर, ये वही लाइन है जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाई है। उसके पश्चात यह केवल 4 तक चलता है। रीजन, क्योंकि आई जब 5 हो जाता है तो यह लूप टूट जाता है, अर्थात ब्रेक हो जाता है। और उसके पश्चात ये लाइन तो वैसे भी प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ब्रेक इसको यही इससे पिछले वाली लाइन में मिल गया, तो इस लेवल पे ही फोर लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट और है यहाँ पे, फोर लूप उसके पश्चात जब ब्रेक मिलता है उस कंडीशन के पश्चात चलती ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो मैंने उसके पश्चात एक मैसेज प्रिंट करवाया है, ब्रेक एंड्स हियर। तो कुल मिला के ये जो प्रोसेस है लगभग कंडीशन सेटिस्फाई होने के साथ ही बंद हो जाता है। अब बात करते हैं हम कंटिन्यू की। इसके लिए मैंने फिर से कंटिन्यू स्टार्ट्स हियर का एक मैसेज प्रिंट करवाया है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम लूप है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने यहाँ पे अगर आई 5 के बराबर हो जाए तो कंटिन्यू का प्रयोग कर लिया है ब्रेक के बजाय। ऐसे केस में भी आप देखें तो पूरी की पूरी लूप एग्जीक्यूट हुई है कंटिन्यू के केस में, केवल 4 के बाद 5 नहीं आया। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने आई अगर 5 रहे तो कंटिन्यू कर दिया जाए और कंटिन्यू के बाद ही आई को प्रिंट करवाया गया है। तो ऐसे केस में जब आई 5 हुआ तो कंटिन्यू यहीं से लूप को दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया गया, अर्थात जो कंटिन्यू के नीचे वाला पार्ट है उस सारे पार्ट को इग्नोर कर दिया जाता है जब कंडीशन ट्रू रहती है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू में मुख्य फर्क जो है यहाँ से दिखाई दे जाता है। फाइनली हमने एक लाइन और प्रिंट करवाई है, कंटिन्यू एंड्स हियर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू के फर्क को समझने की कोशिश की है। आप यदि लूप की बात करेंगे तो लूप में दोनों प्रोसेस ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का प्रयोग लगभग एक जैसे तरीके से ही किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इनके एग्जीक्यूशनल पार्ट में है। ब्रेक अपनी लूप को वहीं पे एंड कर देता है, जबकि कंटिन्यू अपनी लूप को एंड नहीं करता है, परंतु अपने नीचे आने वाली सभी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप कर देता है, उनको एग्जीक्यूट नहीं करता है। ये दोनों में मुख्य फर्क है ब्रेक और कंटिन्यू में। तो इस तरह से हमने इस सेशन में ब्रेक और कंटिन्यू के डिफरेंस के बारे में देखा। अगले सेशन में हम जावा के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनहेरिटेंस की बात करेंगे, जो कि ऊप्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अर्थात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनहेरिटेंस। इसकी जानकारी हम अगले आने वाले सेशन में लेंगे। धन्यवाद।